तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लियो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग को जो एक घर के अंदर होते हैं। वो एक आदमी को बांधे हुए होते हैं और उसकी फैमिली को मार दिया जाता है। वे लोग गुंडे होते हैं। तब उसका एक आदमी कहता है पक्का यही है, इसी को मारना है। फिर वो गुंडे अपने बॉस को बोलते हैं कि पैसा भेजो और मैसेज कर दो। फिर उनमें से एक लड़का जो कम उम्र का था और थोड़ा साइको सा था, उसे एक गन मिलती है। वो लोग इस आदमी को मार के वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं एक गांव जिसका नाम तियोंग होता है, जो हिमाचल में स्थित होता है। उस गांव में चारों तरफ अफरा तफरी भगदड़ मची हुई थी। उस गांव में हाइना ने हमला कर दिया था, यानी हाइना घुस गया था जो लोगों को घायल कर रहा था। फिर वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी पहुँच जाता है। जोशी का स्टाफ वहाँ सिचुएशन बताता है और कहता है वाइल्ड लाइफ से 2 एक्सपर्ट भेजे हैं पर उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है, इसके पहले कभी हाइना नहीं पकड़ा। फिर जेसी पार्थी को फ़ोन करता है, कहता है एक इमरजेंसी है, क्या तुम अभी आ सकते हो। पार्थी हाँ कर देता है। पार्थी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वो अपने बेटे से वादा लेता है कि अपनी माँ से मत बताना कि तुम स्कूल आज लेट पहुँचे। पार्थी का बेटा सिद्धू वो भी वादा लेता है, तुम भी प्रॉमिस करो माँ से नहीं बोलोगे कि मैं आज मोबाइल लेके गया था। फिर पार्थी उस जगह पे पहुंच जाता है। अपने बेटे से कहता है तुम गाड़ी छोड़कर नीचे मत उतरना। पार्थी कुछ पटाखे और एक जाल लेके वहां से निकलता है और हम जोशी को देखते हैं। वो कहता है पार्थी कहता है तुम ट्रैंगुलाइजर तैयार करो, कहाँ से और कब शूट करना है मैं बताता हूँ। फिर हाइना एक स्कूल में पहुँच जाता है। सारे बच्चे स्कूल में होते हैं और पार्थी भी वहाँ चला जाता है। हाइना पार्थी की तरफ आ रहा होता है, तभी वो पटाखे फोड़ने लगता है जिससे हाइना थोड़ा डर जाता है और जोशी को निशाना लगाने के लिए कहता है, पर जोशी की गन अटक जाती है। फिर पार्थी अपने बेटे से कहता है अपना जैपलिन और शूलेस जोशी अंकल को दे दो। तभी स्कूल के वॉशरूम से 3 बच्चे निकलती हैं। वो हाइना उनकी तरफ जा रहा होता है, तभी पार्थी जाल फेंक के हाइमा को फंसा लेता है। पार्थी हाइना से लड़ रहा होता है, तभी जोशी अपना सारा सामान रेडी कर लेता है और सिद्धू जैपलिन अपने पापा यानी पार्थी के पास फेंकता है और पार्थी हाइना को बेहोश कर देता है। पार्थी एक एनिमल रेस्क्यू होता है और एक कैफे भी ऑन करता है। फिर जोशी हाइना को लेके वहाँ से निकल जाता है। पार्थी अपने शॉप पे जाता है, अपना शर्ट अपने स्टाफ श्रुति को देता है रफ्फू करवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में होते हैं। उनका बॉस उन्हें पैसे नहीं भेजा होता है। उन गुंडों ने जिस आदमी को मारा था वो एक कलेक्टर होता है और अब पुलिस इनको ढूंढ रही होती है। पुलिस के पास इनकी तस्वीर भी होती है और इनके पास पैसे भी नहीं होते हैं और उनका बॉस कहता है तुम 3-4 दिन तक कहीं मत निकलो, कोई चेक पोस्ट कोई बॉर्डर पार मत करो वरना पकड़े जाओगे, कुछ दिन तक छिप के रहना होगा। फिर पार्थी अपने घर जाता है। आज पार्थी का एनिवर्सरी होता है। वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता है। फिर रात होती है। वही गुंडे रास्ते में खड़े होते हैं लोगों को लूटने के लिए। उसी रोड से एक गाड़ी जा रही होती है। वो उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, उसका सारा सामान लेके उसे छोड़ देते हैं। तभी वो साइको उस आदमी को गोली मार देता है और उसके साथ उसकी गाड़ी को भी ऊंचाई से ढकेल देते हैं। सुबह होती है। पार्थी अपने दोस्त जोशी के पास जाता है। जोशी ने कुछ लोगों को पकड़ा होता है जो एक उल्लू पकड़े होते हैं। पार्थी कहता है उल्लू को चोट लगी है, अपने डॉक्टर को भी बुला लो। जैसे कहता है वो डॉक्टर कल रात एक्सीडेंट में मारे गए और उसी वक्त जोशी को कॉल आता है। उसे पता चलता है डॉक्टर का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। वो पार्थी को भी बता देता है। फिर रात होती है। पार्थी अपने कैफे शॉप में होता है अपने बेटी के साथ और उसकी एक स्टाफ होती है जिसका नाम श्रुति होता है। पार्थी और उसकी बेटी नाच रहे होते हैं, म्यूजिक लाउड होता है और उसका स्टाफ सारा काम खत्म करके शॉप क्लोज कर देती है। तभी वो साइको म्यूजिक की आवाज़ सुन के शॉप में आ जाता है। पार्थी उससे कहता है शॉप बंद है, अभी कुछ नहीं मिलेगा। तभी श्रुति
साइको को कहती है आप कल आइए। पार्थी उसकी गन देख लेता है और श्रुति को कहता है तुम जाओ मैं बात करता हूँ, पर साइको श्रुति को पकड़ लेता है और गन निकाल लेता है। दूसरी तरफ वो गुंडे साइको को ढूंढ रहे होते हैं। पार्थी अपने सारे पैसे और कॉफी देता है, तभी वहाँ पे वो गुंडे भी पहुँच जाते हैं। साइको कहता है इन तीनों को मार के यहाँ से चले जाएंगे। तभी पार्थी को मौका मिलता है, वो सबको पीटता है और एक गुंडे को बहुत बुरी तरह मारता है, उस साइको को। और तभी एक गुंडा श्रुति को पकड़ लेता है। तब पार्थी रुक जाता है और साइको उसकी बेटी को मारने जा रहा होता है। तभी पार्थी भी एकदम से गन लेके सबको मार देता है। फिर पार्थी रोने लगता है। वो एकदम शरीफ इंसान होता है, अब वो एक हत्यारा बन गया था। फिर वहाँ पुलिस आती है और पार्थिबन को स्टेशन ले जाती है। पार्थी एकदम बौखलाया होता है, उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। जज कहते हैं इसका निशाना चेक करिए। फिर पुलिस पार्थी को निशाना चेक करने के लिए जंगल ले जाती है। वो एक भी निशाना नहीं चूकता है। पार्थी जेल में होता है। तभी पार्थी की बीवी सत्या और जोशी जेल में उससे बताते हैं कि तुमने जिन्हें भी मारा है वो सारे गैंगस्टर थे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमने उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारा है, तुम जल्दी ही छूट जाओगे। कुछ दिनों बाद पार्थी जेल से छूट जाता है। पार्थी अपने घर जाता है। वो कई दिनों से घर के बाहर नहीं निकला होता है। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर सत्या की फ्रेंड पार्थी को समझाती है कि ऐसे कितने दिन तक चलेगा, तुमने शॉप भी नहीं ओपन की है। पार्थी मान जाता है, अपनी फैमिली के साथ मार्केट जाता है कुछ सामान लेने के लिए। वो मार्केट में होता है, तभी जोशी कॉल करके कहता है कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग आए हैं, संभल के रहना, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। फिर पार्थी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब तक पार्थी पे हमला हो जाता है। पार्थी अपने फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उन लोगों को पीटता है। ये वही गुंडे होते हैं ये वही आदमियों के गुंडे होते हैं जिन्हें पार्थी ने मार दिया था। फिर वो भाग जाते हैं। फिर पार्थी अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला कहता है कि अपना FIR लिखाओ और जाओ, पर पार्थी कहता है मुझे सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस मना कर देती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। तभी वहाँ जोशी आ जाता है। जोशी पार्थी को समझाता है और उसे चलने के लिए कहता है, पर पुलिस वाला पार्थी की बीवी को कुछ गलत कह देता है। पार्थी पुलिस वाले का गला पकड़ लेता है। फिर सारे पुलिस वाले पार्थी को पकड़ लेते हैं छुड़ाने के लिए। कुछ देर बाद जोशी कहता है तुम प्रोटेक्शन किस बेसिस पे मांग रहे हो, तुम्हें तो कोई खरोच भी नहीं आई है, तुम्हें प्रोटेक्शन ऐसे नहीं मिलेगा। फिर पार्थी कहता है तुम मुझे मारो उन्हीं के हथियारों से। फिर जोशी उसके पीठ पे एक हमला करके उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाता है। वो उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए मान जाता है। तभी पार्थी कहता है मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुला दीजिए। अगले दिन एक पुलिस वाला आता है प्रोटेक्शन के लिए। ये वही पुलिस वाला होता है जो कैथी मूवी में था, हवलदार। फिर पार्थी अपनी शॉप की मरम्मत करवा रहा होता है। तब एक आदमी पार्थी का फोटो लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी एक गैंगस्टर को बताता है कि ये आदमी लियो है, उसका नाम हरडोल दास होता है। फिर वो अपने भाई को बताता है, उसका भाई एंथोनी दास, वो भी गैंगस्टर होता है। और दूसरी तरफ पार्थी पूरी तैयारी कर रहा होता है और यहाँ एंथोनी अपने सारे आदमियों को लेके निकल जाता है पार्थी के पास। फिर अगले दिन कृति पार्थी से कहती है एक आदमी आया है। पार्थी उसके पास जाता है ऑर्डर लेने के लिए। वो पूछता है, वो आदमी और कोई नहीं एंथोनी होता है। एंथोनी उसे लियो के नाम से बुलाता है, पर पार्थी कहता है मेरा नाम पार्थिवन है। एंथोनी कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें कन्फेंस करना होगा कि तुम ही लियो हो, तेरी आंखों को पहचान गया हूँ। एंथोनी वहाँ से चला जाता है। पार्थी अपने दोस्त यानी जोशी के मदद से लियो के बारे में पता करता है। वो कहता है लियो एक गैंगस्टर था, उसका ड्रग का बिजनेस था, पर वो अपने ही फैक्ट्री में जल के मर गया था। एंथोनी उसका बाप है। फिर सुबह होती है, पार्थी अपने शॉप पे होता है और सत्या कुछ सामान लेने मार्केट गई होती है। तभी जिस आदमी ने पहले हमला किया था वो सत्या पर हमला करता है चाकू से, पर एंथोनी उसे बचा लेता है और सत्या के सामने ही उसका गला काट देता है। फिर वो सत्या को बताता है कि तुम्हारा पति मेरा बेटा है, वो एक गैंगस्टर है जिसने लोगों को बेरहमी से मारा है, वो मेरा बेटा लियो है। फिर सत्या अपने घर जाती है, अपने पति यानी पार्थी को सब बताती है। पार्थी की गाड़ी भी नहीं होती है, वो भागते हुए अपने घर जा रहा होता है। वो अपने बेटे सिद्धू को भी कॉल करके बताता है घर जाओ और अपना जैपनिन लेके जो कोई भी घर के अंदर आए बिना
सोचे उस पर हमला कर देना। उसका बेटा यानी सिद्धू घर जाता है भाग के और भाला लेके तैयार रहता है। तभी पार्थी भी पहुंच जाता है। वो पार्थी पे ही भाला फेंक देता है। फिर सत्या कहती है अब हम चैन से कहीं भी नहीं रह सकते। तभी पार्थी पुलिस वाले को कहता है मैंने बहुत मेहनत से आपकी मांग की है। पुलिस वालों से हाथ पैर जोड़ के, जज के सामने हाथ पैर जोड़ के फिर हमें प्रोटेक्शन मिला है। ऐसा मत करिए जिससे मेरी फैमिली की जान पे आ गई। वो पुलिस वाले पे गुस्सा करता है। रात होती है। सत्या एंथोनी के बात से परेशान होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो पार्थी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का सोचती है। फिर वो दूसरी तरफ जोशी भी जानकारी निकाल रहा होता है लियो के बारे में और पार्थी उस हाइना से दोस्ती कर लेता है और सत्या पार्थी के दोस्त के पास जाने का फैसला करती है। वो पार्थी से ऑफिस के काम के बहाने जा रही है बोल के पार्थी के दोस्त के पास चली जाती है और जोशी लियो के दोस्त के पास मिलने के लिए जेल जाता है और पार्थी अपने बेटे को घर ले आता है और सत्या पार्थी के दोस्त से पूछताछ करती है। वहाँ ये साबित हो जाता है कि लियो अलग है, पार्थी अलग है। दूसरी तरफ जोशी लियो के दोस्त के पास होता है। वो बताता है लियो जिंदा है या मर गया मुझे पता नहीं। जोशी उस पर जोर डालता है तो वो लियो की बैक स्टोरी बताता है कि वो कौन था, क्या करता था, क्यों था, ये सब वो बताता है। एंथोनी तंबाकू फैक्ट्री का मालिक था और उस फैक्ट्री के पीछे वो गैर कानूनी काम भी करता था। एंथोनी का बिजनेस अच्छा चले इसके लिए जानवरों की बलि चढ़ाता था। लियो एंथोनी का बेटा था। एंथोनी का भाई ड्रग के धंधे में घुस जाता है। वो भी बहुत खतरनाक होता है। हारोल्ड अगर वो किसी को पकड़ ले गद्दारी करते वक्त तो वो उसे बेरहमी से मार देता था और लियो ग्राउंड का काम देखता था। लियो की एक ट्विन सिस्टर भी होती है। एंथोनी ऐसी राशि वाला इंसान को ढूंढ रहा था जो सारे नक्षत्र एक जैसे हों। एंथोनी को मालूम पड़ता है कि ऐसे नक्षत्र लियो और उसकी बहन में हैं। वो अपनी बेटी को पकड़ लेता है और लियो को बांध देता है। अपनी बेटी की बलि चढ़ाने जा रहा होता है। तभी लियो कहता है अगर तुमने उससे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंथोनी कहता है ये सब मैं धंधे के लिए कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। एंथोनी अपनी बेटी की बलि देने जा रहा होता है तभी लियो हमला कर देता है। लियो और उसकी बहन फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। फिर हारोल्ड उसकी बहन को चाकू से मार देता है लियो के सामने। लियो जैसे आगे बढ़ता है वो एंथोनी भी लियो पे गोली चला देता है और वो मर जाते हैं। जोशी पूछता है तुम इतना बताओ बस इस फोटो में जो इंसान है वो लियो है या नहीं। वो कहता है नहीं ये लियो नहीं है, मैं लियो को उसकी आंखों से ही पहचान लूंगा, ये लियो नहीं है पक्का। फिर पार्थी को कॉल आता है पुलिस वाले का। उसे शॉप पे बुलाया जाता है। पार्थी शॉप पे जाता है और देखता है वहाँ किसी की लाश लटक रही होती है और उसे एंथोनी ने मारा था। पुलिस पूछती है तुम इसे जानते हो। पार्थी कहता है ये मेरे शॉप में रोज आता था कॉफी के लिए, मेरा कस्टमर था। फिर पार्थी अपने घर जाता है। उसे पता लग जाता है कि सत्या को भरोसा नहीं उस पे। वो मेरे बारे में पता करने के लिए मेरे दोस्त के पास गई है। फिर सत्या घर आती है। वो पार्थी उस पे गुस्सा करता है, वो रोने लगता है और तभी वहाँ एंथोनी आ जाता है। वो सिद्धू को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी पार्थी और वो पुलिस वाला उसका पीछा करते हैं और पार्थी सबको मार देता है और एंथोनी से पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है। एंथोनी नहीं बताता है। एंथोनी उससे पूछ रहा होता है कि पहले बताओ तुम ही लियो हो या नहीं। पार्थी कहता है नहीं मैं लियो नहीं हूँ और उसे जान से मार देता है। एंथोनी का एक आदमी सिद्धू को लेके हेरोल्ड के पास जाता है, वो जोशी को, और दूसरी तरफ पार्थी पुलिस वालों को बुला लेता है और जोशी कहता है मैंने गाड़ी का इंतजाम किया है, जरूरी सामान लेके यहाँ से निकल जाओ। तभी उसे हेरोल्ड कॉल करता है, कहता है एंथोनी को लेके आओ और अपने बेटे को लेके जाओ। पार्थी वही करता है, वो उसे ले जाता है और हेरोल्ड को कहता है तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा किया, अब मेरा बेटा मुझे दे दो। हेरोल्ड कहता है तुम एक को बचाने के लिए 2 लोगों की जान दांव पे लगा दी। फिर हेरोल्ड पार्थी के घर पे गुंडे भेजता है। वो पार्थी ने वहाँ जाल बिछा रखा था। एक एक करके वहाँ सारे गुंडे घायल होने लगते हैं और जोशी भी उसका साथ देता है और वो पुलिस वाला भी। एक आदमी बचता है, वो सत्या के पास जाता है। तभी हेरोल्ड उसे
कॉल करता है, कहता है फ़ोन स्पीकर पे डालो। पार्थी को कहता है अब तो कबूल कर लियो कि तू लियो है। तभी पार्थी उस हाइना के नाम से उसे बुला लेता है। फिर हाइना उस आदमी पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। हैरोल्ड और पार्थी में लड़ाई होती है। पार्थी पे सब हमला कर देते हैं। पार्थी सबको मार देता है। वो बहुत खतरनाक होता है। पार्थी हैरोल्ड को भी मार रहा होता है। अब हैरोल्ड कहता है कि मैं समझ गया तू लियो नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना तुझे ना तेरी फैमिली को। अपने बेटे को ले और चला जा यहाँ से। तभी पार्थी कहता है अभी तक तू समझ नहीं पाया, मैं ही लियो हूँ। उसे मार देता है। फिर वो फैक्ट्री को ब्लास्ट करके चला जाता है। दूसरे दिन लियो को फिर एक कॉल आता है। वो कहता है पार्थिबन, एक फैक्ट्री जलाने से कुछ नहीं होगा। देश में कई ड्रग माफिया हैं, सबको बर्बाद करना है। वो कॉल विक्रम का होता है। आपने विक्रम मूवी तो देखी ही होगी उसका। तो ये मूवी LCO का पार्ट। धन्यवाद।